हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत चर्चा में है। वन नेशन, वन इलेक्शन। ये प्रपोजल आखिर है क्या और इतना बवाल क्यों हो रहा है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। वन नेशन, वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा, जो कि पार्लियामेंट का निचला सदन है, और सभी स्टेटों की विधानसभाओं के इलेक्शंस एक साथ करवाना। यानी पूरे साल अलग अलग इलेक्शंस करवाने की बजाय पूरे देश में एक ही बार में इलेक्शंस होंगे। वैसे ये कोई नया आइडिया नहीं है, सालों से इस पर बात होती रही है, लेकिन हाल ही में इसे काफी जोर शोर से उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि अगर 2029 में ये लागू होता है तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये खर्चा वोटर लिस्ट अपडेट करने, नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने और सुरक्षा व्यवस्था पर होगा। बहुत बड़ा अमाउंट है ना? इस आइडिया के समर्थकों का कहना है कि एक साथ इलेक्शंस करवाने से पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पैसे की बहुत बचत होगी। सोचो, इलेक्शंस से जुड़े खर्चों में कितनी कमी आएगी। कम इलेक्शंस, सुरक्षा पर कम खर्चा और आसान लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा कम इलेक्शंस का मतलब है कि सरकार लगातार इलेक्शंस प्रचार के मोड में रहने के बजाय शासन पर ध्यान लगा सकेगी। सुनने में तो काफी एफिशिएंट लगता है, लेकिन हर बड़े आइडिया की तरह यहाँ भी कुछ कंसर्न और आलोचनाएं हैं। एक्टर से नेता बने कमल हसन ने इसका खुलकर विरोध किया है। उनका मानना है कि इससे केंद्र में बहुत अधिक शक्ति हो जाएगी और मतदाताओं को सोच समझकर इलेक्शंस करने की क्षमता सीमित हो जाएगी, जिससे लोकतंत्र कमजोर होगा। उनका तर्क है कि हर राज्य की अपनी जरूरतें और समय सीमा होती है और चुनावों को एक साथ करवाने से ये अंतर धुंधले पड़ सकते हैं। और वो अकेले नहीं हैं। आलोचकों को इस बात की भी चिंता है कि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शंस करवाना लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बहुत मुश्किल होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, अधिक पोलिंग बूथ, अधिक बैलेट यूनिट और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। कुछ गड़बड़ होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। वास्तविक बचत को लेकर भी बहस गर्म है। हालांकि एक साथ इलेक्शंस कराने से ऊपरी तौर पर पैसे की बचत हो सकती है, लेकिन लंबे समय में इसके वित्तीय इंप्लीकेशंस अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। आलोचकों का तर्क है कि लाभों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और मध्यावधि रिक्तियों या राजनीतिक अस्थिरता के कारण होने वाले संभावित उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक लागत बहुत अधिक हो सकती है। तो अब हम कहां खड़े हैं? वन नेशन, वन इलेक्शन पर बहस दक्षता और संघवाद के सिद्धांतों के बीच संतुलन के बारे में एक व्यापक चर्चा को दर्शाती है। यह उस संतुलन को खोजने के बारे में है जहां हम भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने से समझौता किए बिना प्रक्रिया को आसान बना सकें। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वन नेशन, वन इलेक्शन आगे बढ़ने का रास्ता है या यह फायदे से ज्यादा जोखिम पैदा करता है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जागरूक रहें। देखने के लिए धन्यवाद।